नमस्कार दोस्तों। दोस्ती अपनी जगह लेकिन बिजनेस अपनी जगह। मोदी और ट्रंप के दोस्ती के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन जब बात आई व्यापार की तो ट्रंप ने भारत को तगड़ा झटका दे दिया। मोदी से मुलाकात के बावजूद ट्रंप अपने फैसले पर अड़े रहे। आज हम बात करेंगे टैरिफ वॉर की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है। लेकिन ये टैरिफ वॉर आखिर है क्या? ये कैसे काम करता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। टैरिफ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टैरिफ यानी किसी भी देश में आने वाले विदेशी सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना सामान बेचती है तो भारत सरकार उस सामान पर एक अतिरिक्त टैक्स यानी टैरिफ लगाती है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। दूसरा, देशी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका से भारत में कोई कार आती है और उसकी कीमत 10 लाख रुपए है तो भारत सरकार उस पर 25% टैरिफ लगा देती है। इसका मतलब अब वह कार भारत में 12.5 लाख रुपए में बिकेगी। इससे भारत की घरेलू कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि उनकी कारें सस्ती पड़ती हैं। क्या ट्रंप का टैरिफ प्लान दुनिया को झुकाने की कोशिश है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। जब किसी देश का व्यापार घाटा बढ़ता है तो वह विदेशी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स यानी टैरिफ लगाकर अपने देश की कंपनियों को मजबूत करने की कोशिश करता है। 2023 में अमेरिका को 3 देशों से सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हुआ। चीन से 30%, मैक्सिको से 19%, कनाडा से 14%। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद इन 3 देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया। भारत को भी धमकी दी है, अगर मोदी सरकार ने टेस्ला को भारतीय बाजार में नहीं घुसने दिया तो भारत पर भी टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। 1991 में भारत का औसतन टैरिफ रेट 125% था। 2024 में घटकर 12% हो गया। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया कि अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स कम किया जाए। इसी के चलते भारत सरकार ने 2025 में कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटा दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसे को तैसा नीति, इसको समझते हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ अपनाएगा, यानी जो देश अमेरिका के सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उसी अनुपात में उस देश के सामान पर टैक्स बढ़ा देगा। अगर भारत अमेरिका के सामान पर 20% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत के सामान पर 20% टैरिफ लगा देगा। इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है क्योंकि अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदता है। भारत ने 2024 में अमेरिका को 18 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया। अगर टैरिफ बढ़ा तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा और उसकी मांग घट सकती है। टैरिफ और टेस्ला, जिसने मोदी सरकार पर दबाव बनाया, इसको भी समझ लेते हैं। एलन मस्क कई सालों से भारत में अपनी टेस्ला कारें बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार हाई इंपोर्ट ड्यूटी के कारण टेस्ला को अनुमति नहीं दे रही थी। पहले टेस्ला पर 125% इंपोर्ट ड्यूटी थी। अब $40,000 से ज्यादा की कारों पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है। लिथियम बैटरियों पर टैरिफ हटा दिया गया है, यानी मोदी सरकार टेस्ला को भारत में आने का रास्ता दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार ने क्या ये फैसला ट्रंप के दबाव में लिया है? क्या भारत को नुकसान होगा? अगर भारत ने अमेरिकी टैरिफ का विरोध नहीं किया तो इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री कम हो सकती है। अमेरिका भारतीय कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। विदेशी कंपनियों को ज्यादा छूट देने से भारतीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका एक फायदा भी हो सकता है। अगर भारत टैरिफ कम करता है तो अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर सकता है। भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं। भारत के लिए क्या सही है? ट्रंप का टैरिफ वॉर केवल अमेरिका की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए है। भारत को सोच समझकर फैसले लेने होंगे, जैसे भारतीय कंपनियां नुकसान में ना जाएं, विदेशी निवेशकों को भी मौका मिले, भारत का व्यापार संतुलन बना रहे। अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगे झुकेगी या अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करेगी? क्या टेस्ला की भारत में एंट्री हमारे लिए फायदेमंद होगी?
या लोकल कंपनियों के लिए चुनौती बन जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए खुशी की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।